हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और एक और मैं छोटा सा एक वीडियो जो है लेके आया हूँ सामान्य अध्ययन विविध का आपके यूके पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। चाहे आप अपर में बैठने जा रहे हो, लोअर में, या आरओ एआरओ के आने वाले एग्जाम। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी हम लोग। तो पहला आप देखेंगे, जैसे कि पहला फैक्ट क्या है, फिनलैंड को द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके एमसीक्यू में किस तरीके से आएगा कि लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स इन चारों में से किसे कहा जाता है, तो क्या टिक करके आओगे, फिनलैंड टिक करके आओगे। देन उसके बाद आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एमसीक्यू में कि एमराल्ड द्वीप में किन किन को रखा गया है, तो आप टिक करेंगे आयरिश और आपका नॉर्थ आइलैंड। ठीक है। और इसकी वजह क्या है, एमराल्ड द्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर घासों की क्या मिलती है, अधिकता पाई जाती है। ठीक है, शायद ये वाला पार्ट तो ना पूछे, लेकिन एमराल्ड द्वीप को लेके पूछेंगे कौन कौन से दो देशों को जो है उसमें रखा गया है। देन उसका देखिए, नॉर्वे को क्या बोलते हैं, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। उसके बाद रोम को क्या कहा जाता है, इटर्नल सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, तो क्या टिक करोगे, स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। फिर देखिए क्या है कि ये जो आपका कैस्पियन सागर है, ठीक है, ये यूरोप की आप मान सकते हो क्या है, सबसे निम्न सतह है, जो कि समुद्र तल से 28 मीटर नीचे है। और सबसे ऊपरी जो आपका बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट जो है, वो माउंट एलब्रूज जो है उसको माना गया। तो देखो, लोएस्ट पॉइंट आपका यूरोप का हो गया और हाईएस्ट पॉइंट जो है वो आपका यूरोप का हो गया। फिर देखिए, द क्वीन ऑफ एड्रियाटिक जो है सी किसे कहा जाता है, तो आप क्या टिक करके आओगे, वेनिस, इटली में। देन उसके बाद इटली के सिसली और एटना तथा स्ट्रोम्बेलो क्या है, ये आपके एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, ये क्या है, आपके एक्टिव वॉल्केनो, इनसे आज भी जो है ज्वालामुखी निकल रहा है। क्वेश्चन कैसे आएगा, सिसली, एटना, स्ट्रोम्बेलो क्या चीजें हैं, तो आप क्या टिक करके आएंगे, दीज आर द एक्टिव वॉल्केनो, जो कि कहाँ मिलते हैं, आपके इटली में मिलते हैं। फिर इटली के नेपिलस राज्य में स्थित विसुवियस जो है वो क्या है, डोरमेंट वॉल्केनो है। ठीक है। देन देखिए, स्वीडन में गोटा नहर 115 किलोमीटर लंबी है, जो वेस्टर्न झील को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो देखो क्वेश्चन यहां से कैसे बन सकता है एमसीक्यू के लिए, गोटा नहर कहाँ पाई जाती है, तो क्या टिक करोगे, स्वीडन में। देन नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंधक समुद्र से भूमि प्राप्त किए, इन तटबंधों को क्या कहा जाता है, डाइक कहा जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा, डाइक इन चारों में से क्या चीज होती है, तो क्या टिक करके आओगे, तटबंधों को, या यूरोप में पाए जाने तटबंधों को डाइक कहा जाता है। डाइक से घिरे समुद्री पानी को पंपों द्वारा वापस समुद्र में डाला जाता है, और इस प्रकार की भूमि को क्या कहते हैं, पोल्डर कहते हैं। तो देखो, ये दोनों कीवर्ड हो गए, डाइक और आपके क्या, पोल्डर। देन उत्तरी सागर के डॉगर बैंक और ग्रेट फिशर बैंक महत्वपूर्ण क्या है, फिशिंग आपके एरियाज है, यानी कि मत्स्य एरिया है। देन इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की भूमि से अलग करता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, यूरोप और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कौन सा चैनल है, तो टिक करोगे इंग्लिश चैनल। और आखिरी क्वेश्चन देख लो, विश्व की सबसे लंबी सुरंग फ्रांस और इटली के बीच है, माउंट ब्लॉक में बनी हुई है, और ये 12 किलोमीटर लंबी है। तो उम्मीद है आप लोग को ये छोटा सा वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पसंद आया होगा। अगर आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं।